श्री शिवाय नमस्ते बहन भक्तों। मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि मासों में मैं मास हूँ। मार्गशीर्ष मास यानी कि अघन मास भगवान श्री कृष्ण का एक ही स्वरूप है, इसलिए इस मास में पड़ने वाली पूर्णिमा मनोकामना पूर्ति दायक, संतान सुख प्रदायिनी और सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही इस वर्ष का प्रारंभ किया था। पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, लक्ष्मी पूजन, शंख पूजन और भगवान श्री कृष्ण सहित चंद्रमा पूजन करने से मन के विकार मिटते हैं। इससे मन में बसी हर मनोकामना पूर्ण की जाती है। और मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा के दिन ही माँ अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए यह तिथि सबसे खास है। पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण भगवान, श्री विष्णु, लक्ष्मी जी सहित चंद्रदेव का पूजन अवश्य करना चाहिए। नियम पूर्वक स्नान करके आचमन करें, भगवान का पंचोपजन करें। इसके बाद ओम नमो भगवते नारायण मंत्र का उच्चारण करके हवन करें। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय प्रार्थना करें कि मेरे द्वारा किए गए अर्घ्य को चंद्रदेव आप स्वीकार करें। आप श्वेत किरणों से सुशोभित हैं, आपको नमस्कार है। आप श्री लक्ष्मी जी के भाई हैं, आपको नमस्कार है। और फिर मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा या फिर उसके ठीक अगले दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, उन्हें दान देकर विदा कर सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन माता, बहन, पुत्री या फिर परिवार के अन्य स्त्रियों को भी आप वस्त्र देने चाहिए। पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त में भक्त द्वारा की गई भगवान की मानसिक पूजा भी संपूर्ण फल प्रदान करती है। अपने विशिष्ट गुणों के कारण मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदलने की क्षमता भी रखती है। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से कोई कष्ट है तो वह मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर स्नान ध्यान करके अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकता है। माँ अन्नपूर्णा को शास्त्रों में संसार के भरण पोषण की देवी कहा जाता है। उन्हें अन्न की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एक बार जब काशी में अकाल पड़ा था तो लोग भूख से व्याकुल होने लगे। तब भगवान शिव ने लोगों की सहायता के लिए अघन पूर्णिमा के दिन ही माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और फिर भगवान शिव ने लोगों की भूख मिटाने के लिए माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। इसके बाद माँ अन्नपूर्णा ने वचन दिया कि काशी के लोग अब कभी भूखे नहीं रहेंगे, इसलिए माँ अन्नपूर्णा को अन्न, भोजन और समृद्धि की देवी कहा जाता है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर रखकर पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन रसोई में चूल्हे की भी पूजा करें और इस दिन उपवास रखना संभव हो तो उपवास भी जरूर रखें। अन्नपूर्णा जयंती के दिन गरीबों को भोजन दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि बनी रहती है। इस बार पूर्णिमा की तिथि 2 दिन है, तो ऐसे में व्रत किस दिन रखा जाएगा, किस दिन स्नान दान करना चाहिए सही रहेगा, अब आपको बताते हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 14 दिसंबर शनिवार को शाम को 4:59 से और 15 दिसंबर रविवार को दोपहर में 2:31 तक समाप्त हो जाएगी पूर्णिमा तिथि। इसलिए इस बार 14 दिसंबर शनिवार को पूर्ण व्रत रखा जाएगा। अन्नपूर्णा जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी और दत्तात्रेय जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। और 15 दिसंबर रविवार को भी इस बार पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। पूर्णिमा का जो स्नान दान है वह उदय तिथि के अनुसार किया जाता है, तो आप 15 दिसंबर को ही स्नान दान कर सकते हैं। क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में तुलसी जी की और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, तो रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाएगा, पीपल के पेड़ का पूजन भी किया जाएगा। ऐसे में आप शाम की पूजा शनिवार के दिन कर सकते हैं। हालांकि व्रत आप दोनों ही तिथियों में रख सकते हैं। जिस तिथि में भी आप व्रत रख रहे हैं उस दिन आपको पूर्णिमा के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। 14 दिसंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:39 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से लेकर 6:16 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:42 तक रहेगा। और इस बार पूर्णिमा तिथि दोनों ही दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें सिद्ध योग सुबह 8:26 तक, बाद में साध्य योग रहेगा अगले दिन तक। और राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। इस दिन चंद्रोदय का समय जो होगा वह शाम को 4:37 तक हो जाएगा। इस पर आप इसके बाद से आप कभी भी चंद्र देवता की पूजा करके व्रत का पालन कर सकते हैं। अब बात करते हैं 15 दिसंबर रविवार के शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:39 पर।
और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से लेकर 6:16 तक रहेगा। साध्य योग सुबह 5:07 तक रहेगा और बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। और आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए कोई भी खास उपाय यदि आप करना चाहते हैं तो आप इन सभी शुभ योगों में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 बजे से लेकर के 12:43 तक रहेगा, जिसमें आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा का श्रवण कर सकते हैं। अमृत काल शाम को 6:06 से लेकर 7:36 तक रहेगा और राहु काल शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। राहु काल का जो अशुभ मुहूर्त माना जाता है तो इसमें हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं रविवार के दिन चंद्रोदय के समय के बारे में। तो इस दिन चंद्रोदय का जो समय होगा वह शाम को 5:36 तक रहेगा। हालांकि पूर्णिमा तिथि दोपहर तक ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यही कारण है जब भी लोग पूर्णिमा का उपवास रखते हैं तो शाम को जिस समय चंद्रमा उदय हो रहे हों उस समय पूर्णिमा तिथि यदि विद्यमान होती है तो उस तिथि में पूजा करना या व्रत रखना ज़्यादा सही मानते हैं। तो शाम को यदि आपने आज व्रत रखा हो तो इस समय के बाद से जितनी जल्दी हो सके चंद्र देवता का पूजन करके व्रत का पालन कर सकते हैं। माघशीष पूर्णिमा के साथ ही माघशीष मास का समापन भी हो जाएगा और इसके बाद से पौष मास प्रारंभ हो जाएगा। पौष मास में विशेष रूप से सूर्य देवता को समर्पित माना जाता है। यह थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।